अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमें और कबीले अपनी जिसामत, रंग व नस्ल, अपने माजी, रिवायात और मिजाज के हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और यही एक दूसरे से मुख्तलिफ होना उन कबाइल की पहचान का ज़रिया है। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और इस सिलसिला में आज हम खोखर कौम के बारे में बात करेंगे। खोखर कौम एक जंगजू और ख़ुददार कौम है। खोखर कौम की तारीख़ और असल के बारे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं। ख़ुद खोखर कौम भी अपनी तारीख़ के बारे में मुत्तफ़िक नहीं, मगर दस्तयाब तारीख़ में ये एक दलेर, जुर्रतमंद और ख़ुददार कौम है। खोखरों की इब्तदा के बारे में 4 रिवायात पाई जाती हैं। एक ये कि ये राजपूत कौम की ही एक गोत हैं। दूसरी रिवायत के मुताबिक खोखर दरअसल गुज्जर और जाट कौम का ही हिस्सा और गोत हैं। जबकि एक तीसरी रिवायत के मुताबिक खोखरों की एक शाख गजनी के बुजुर्ग कुतुब शाह के बेटे मोहम्मद शाह की औलाद हैं, जो कि अलवी नस्ब से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इनको आवान खोखर भी कहा जाता है। चौथी रिवायत के मुताबिक ये एक अलग शनाख्त रखने वाली खुद मुख्तार कौम है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले तमाम खोखर मुसलमान, जबकि हिंदुस्तान में इस्लाम, सिख और हिंदू मज़हब के मानने वाले हैं। नाज़रीन, तारीख़ की छानबीन से मालूम होता है कि तकरीबन 200 कबल मसीह में जेलम और उसके गिरदोनवा के इलाके पर राय केंद्र खोखर की हुकूमत थी। सल्तनत की वुसअत की वजह से राजा ने अपने एक करीबी रिश्तेदार को जेलम और रावलपिंडी के इलाकों का मुंतज़िम बनाकर भेजा। इस नौजवान का नाम नेरक खोखर या विरक खोखर था। रिवायात में दोनों नाम पाए जाते हैं। एक रिवायत के मुताबिक नेरक खोखर की औलाद ही बाद में नेरकी खोखर और एक वक्त के बाद सिर्फ खोखर कहलाने लगी। नेरक खोखर या विरक खोखर ही खोखरों का जद्दे अमजद है। खोखरों ने अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमोबेश हर बैरूनी हमलावर का डट कर मुकाबला किया। 13वीं सदी ईस्वी में जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की हिंदुस्तान के अक्सरियती इलाकों पर हुकूमत थी, खोखरों ने गौरी के ख़िलाफ़ भी शदीद मुज़ाहमत की और बहुत से मार्के लड़े, जो गौरी के बाद ख़ानदान गुलामा के दौर में भी जारी रहे। सुल्तान गौरी के ज़माने में खोखरों ने एक मरतबा लाहौर पर भी कब्ज़ा कर लिया, मगर गौरी ने बहुत जल्द वो कब्ज़ा वापस हासिल कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देने के बाद गौरी वापस गजनी जाते हुए जेलम के करीब पड़ाव डालता है। एक रात खोखरों के 20 नौजवान गौरी के खेमे पर खुफिया हमला करते हैं और गौरी को शहीद कर देते हैं। इस ग्रोह की क़ियादत रामलाल खोखर कर रहा था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फतुहात के झंडे गाड़ रहा था, तो उस वक्त खोखर एक बार फिर लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं। उस वक्त खोखरों की क़ियादत सुरका खोखर नामी कमांडर कर रहा था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पहले ताजुद्दीन एल्दगर को भेजता है। जब हालात उसके काबू में नहीं आते तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद लाहौर पर हमला कर देता है। कहते हैं इस बगावत को कुचलने के लिए खोखरों और हिंदुओं का कत्ले आम किया गया। ऐबक के एक कमांडर अलमुतमश ने एक दिन में 12,000 खोखरों को कत्ल कर दिया। 15वीं सदी में जब हिंदुस्तान पर शहनशाह अकबर की हुक्मरानी थी, खोखरों ने अकबर के खिलाफ भी शदीद मुज़ाहमत की। एक खोखर सूरमा जमशद इब्न शेखा खोखर ने मुगलिया हुकूमत को तिगनी का नाच नचाया और उनको चैन से हुकूमत न करने दी। तारीख में इस सूरमा का नाम बाज़ जगह जमशद और बाज़ जगह जसरत इब्न शेखा खोखर भी लिखा गया है। उसने सन 1422 ईस्वी में कश्मीर के इलाके बस के बादशाह की सिंध पर चढ़ाई को पसपा किया और उसे शिकस्त दी। सन 1429 ईस्वी में खोखरों ने हाकिम काबला मीर के साथ मिलकर बहुत से इलाकों पर चढ़ाई की, जिसके नतीजा में बहुत ज़्यादा कत्ल गारत और लूट मार की गई। सन 1433 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह ने खोखरों के खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया। लाहौर और दीपालपुर के हुक्मरानों को जमशद खोखर की सरकशी के खात्मे का टास्क सौंपा गया। जमशद खोखर ने उनके साथ सुलह कर ली। इसके अलावा बहुत से वाक़यात जमशद खोखर से मंसूब हैं। सन 1435 के बाद आहिस्ता आहिस्ता खोखरों की ताकत कमज़ोर पड़ती चली गई। तारीख में एक मशहूर कमांडर शेखा खोखर का भी जिक्र मिलता है। इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात तारीख में मिलती हैं। एक ये
कि ये शेखा खोखर ही जमशद खोखर का वालिद था। दूसरी रिवायत के मुताबिक सुल्तान तैमूर के ज़माने में जम्मू के इलाके में 7 किलों पर कब्जा किया गया। उनमें से एक किला मलक शेखा कूकर का था। इसी मलक शेखा कूकर को बाद में शेखा खोखर कहा गया। तीसरी रिवायत यह है कि इस ज़माने के किसी फ़र्द का खोखर कौम से कोई ताल्लुक़ नहीं और ये रिवायात महज फर्जी हैं। सुल्तान तैमूर के ज़माने में ही सन 1398 को नुसरत खोखर का जिक्र भी मिलता है, जिसकी सुल्तान तैमूर के साथ कई झड़पें हुईं और इन्हीं में से एक मार्के में नुसरत खोखर को कत्ल कर दिया जाता है। नाज़रीन, तारीख में खोखर इंतहाई सख्त मुज़ाहमतकार साबित हुए और आखिरकार मुग़लों ने यह जान लिया कि उनके साथ दोस्ती ही उनके मुफाद में है। उसके बाद तमाम मुग़ल हुक्मरानों ने खोखरों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे और उन्हें हुकूमती ओहदे देकर इक़्तिदार में शरीक रखा। अंग्रेज़ दौर हुकूमत में भी खोखरों के साथ सुलह के मुआहदे हुए और अंग्रेज़ों ने भी खोखरों को इक़्तिदार में शामिल रखा। खोखर सरहदी इलाकों पर आबाद होने की वजह से हर बैरूनी हमलावर की यलगार का शिकार हुए, जिसमें खोखरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध के सरहदी इलाके को खोखरा पार्क भी कहा जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खोखरों के नस्ब के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। हिंदुस्तान में खोखर राजपूत या जाट कहलाते हैं, जबकि खित्ता पोठोहार के इर्द गिर्द के अजला में अवान खोखर कहलाते हैं। मुल्तान के इर्द गिर्द के खोखरों को गुज्जर कौम से जोड़ा जाता है, जबकि वस्ती पंजाब के खोखर अपनी अलग शनाख्त के कायल हैं। भारत के ज़िला गुरदासपुर के काटल राजपूतों के बारे में कहा जाता है कि उनके एक बुजुर्ग ने गजनी के बुजुर्ग मोहम्मद शाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद शाह की एक बीवी काटल राजपूत थी। उसकी औलाद खोखर आवान कहलाती है। जलंधर के खोखर शेखों और आवानों में शादियां करते हैं, मगर राजपूतों में शादियां नहीं करते। खोखरों ने मुख्तलिफ इलाकों पर हुक्मरानी भी की, जिसमें दीपालपुर, मुल्तान, लाहौर, चंडीगढ़, करतारपुर और जेलम के इलाकों में खोखरों का तवील ज़माने इक़्तिदार रहा। शहंशाह अकबर के ज़माने में दुआबा बारी में 57 में से 7 महल खोखरों के कंट्रोल में थे, जबकि चंदेर दुआबा में 21 में से 7 प्रांगणों और दुआबा रचना में 1 महल पर खोखरों का तसल्लुत रहा है। नाज़रीन, खोखर कौम की तारीख के बारे में तारीख दानों का इख्तलाफ होना एक फितरी अमल है, मगर दूसरी तरफ खोखर भी इस सिलसिला में मुनक़सिम दिखाई देते हैं। खोखरों में जाट, गुज्जर, राजपूत और अवान कौम से निस्बत जोड़ने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि अलग शनाख्त को मानने वाले खोखर कसरत में पाए जाते हैं। तमाम दस्तयाब मालूमात को मिलाकर देखा जाए तो फिर 2 में से 1 अमर यकीनी लगता है। या तो तारीख दानों ने गोजरों, जाटों, खोखरों और राजपूतों की तारीख को कहीं गलत मलत कर दिया है, या फिर तारीखी रिवायात का ज़रूर कोई एक हिस्सा दरमियान में मौजूद नहीं और गायब है। बहरहाल असल हालात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। पाकिस्तान में खोखर विहाड़ी, खानेवाल, जेहलम, उकाड़ा, साहिवाल, मंडी बहाउद्दीन, लिया, रावलपिंडी, बहावलपुर, सिंध, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, सरगोधा, खुशाब, झंग और कश्मीर में कसरत से आबाद हैं, जबकि हिंदुस्तान में चंडीगढ़, गढ़ा, मित्रा, करतारपुर और फिरोजपुर में भी क़याम पजीर हैं। खोखरों की बहुत सी गोते हैं, जिनमें बंदियाल, बुच्चर, गंजियाल, बग्गू, गंजीरा, झांवरी, नसवाना, मथोका, रावल, मजोका, ढोलका, चालाब, सजराए, कालू, बेर और जच नुमाया गोते हैं। नाजरीन, तारीख का दुरुस्त होना या ना होना ये रावियान पर मुनासिर है, इसलिए आपकी राय अगर हमारी इस वीडियो से मुख्तलिफ हो तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए।